ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय है कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं, नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको किसको किया, कहाँ किया, कब किया और सतगुरु ने कहाँ किया? हाँ, कितनी वंडरफुल बात है। जरूर सारी दुनिया के लिए ही कहेंगे क्योंकि सर्व का सदगति दाता है। सबकी सदगति करने के लिए बाबा आएगा ना, एक दो को नजर से निहाल करने नहीं, सारी विश्व की आत्माओं के लिए। तो सबका, क्योंकि वो सदगति दाता है। सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की। ज्ञान की तीसरी आंख मिली है। हम सब बच्चों को पहले दिन से मिली है तीसरी आंख, ज्ञान की मिली है ना, जिससे आत्मा जानती है ये हम सभी आत्माओं का बाप है। इस तीसरी आंख से हम ये जानते हैं कि जो हमको पढ़ा रहे हैं, जो आए हैं, वो सभी आत्माओं का बाप है। कैसे पता पड़ा? तीसरी आंख से। वो तीसरी आंख क्या है? ज्ञान की तीसरी आंख। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं कि तुमको याद करना है। शरीरों को नहीं कहा है, आत्माओं को कहा है। आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी है। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म है। कौन सा जन्म है ये? हमारा 84वां। ये नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नहीं बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है, नई दुनिया, पुरानी दुनिया। नई दुनिया का नाम है सतयुग, है ना। सतयुग कहेंगे ना दुनिया को उस समय। ऐसा नहीं कहा ये नई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया है, ऐसा नहीं कहा जाता। ये सतयुग चल रहा है। और अभी किसी से पूछो तो कोई ये नहीं कहेगा सतयुग चल रहा है, क्या कहेगा? कलयुग ही कहेगा। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। क्या बन गई है? तमो प्रधान। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। क्या करो? मुझे याद करो। मैं कौन? मैं कौन? परम पिता परमात्मा। मैं कौन हूँ और तुम्हें क्यों कहता हूँ कि मुझे याद करो? क्योंकि मैं हूँ परम पिता परमात्मा। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, दे अभिमानी नहीं बनो। ये बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं कि क्या बनो? देही अभिमानी बनो, दे अभिमानी नहीं बनो। आत्म अभिमानी बन, तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। आत्म अभिमानी बन, मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ याद करने में? सब कुछ तो बाबा से ही मिलना है, क्या तकलीफ की बात है? बाबा कहते मेरे को याद करो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी है। कौन? आत्मा। जब यहाँ जन्मों पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा की हालत देखो कैसी हो गई है, पतित हो गई है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं, क्योंकि पाठ बजाते बजाते, कोई भी कार्य करते करते जैसे आत्मा थक जाती है ना, तो ऐसे ही जन्म लेते लेते आत्मा इस समय क्या हो गई है? थक गई है उसके अंदर। अब आत्मा निहाल नहीं,
अर्थात कंगाल है, निहाल नहीं है इस समय। इस समय हालत जो है ना वो बेहाल है, माना कंगाल अवस्था हो गई। फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं कि नजर से निहाल, लेकिन समझते नहीं है कि नजर से निहाल कौन सी नजर से निहाल करना है। हाँ, तो बाबा हमें स्पष्ट समझाते कि कौन सी नजर से तुम उसको, फिर तुम निहाल से तुम देखना, मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। जब मैंने तुमको तीसरी आंख दी है ना, उससे देखना, फिर मैं तुमको दिखाई पड़ूंगा। तो बाबा कहते ये अक्षर जो है ना भक्ति मार्ग के, जिस पर बाप तुमको समझाते हैं, वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए। कहते ना आप तो मानते नहीं हो, फिर ये आपने इतने सारे चित्र क्यों बनाए? तुम बताओ, तुमने जो ये चित्र बनाए हैं ना वो श्रीमत पर बनाए। आश्री मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र हैं। आश्री मत पर जो बने हैं वह है मिट्टी पत्थर के, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवानुवाच है ना तो उनकी नॉलेज हो गई, भगवानुवाच तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है, ये तो पता पड़ता ही है ना कि ये कौन से सब्जेक्ट का और कौन सा टीचर है। स्टूडेंट को ये पता रहता है कि नहीं पता पड़ता कि फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। जो दुनिया पढ़ाई पढ़ती है और ये वाली जो पढ़ाई है उसमें रात दिन का अंतर है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, रात हो जाती है ना पढ़ाई पढ़ते पढ़ते। इस पढ़ाई से हम दिन में चले जाते हैं। देखो इतने समय से वो पढ़ाई अभी भी चली आ रही है, और ये पढ़ाई करते करते हम दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। जब आत्मा पवित्र होती है ना तब उसमें धारणा होती है। कई बच्चों को धारणा करने में बहुत मेहनत लगती है कि पवित्रता में कमी है। अगर सोच पवित्र हो जाए, संकल्प पवित्र हो जाए तो स्थिति भी पवित्र हो जाती है और धारणा करने में भी आसानी हो जाती है। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। क्या बनना है? संपूर्ण पवित्र। 24 कैरेट का था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। जगी हुई है और जिनकी बुझी हुई है दोनों में फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया ये बाप भी समझाते हैं कि ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया। बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या करो? याद करो। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। हाँ देखो फिर से आया। तो 1 हफ्ते 10 दिन से बाबा ये बात बार बार रिपीट करा रहे हैं। जो मुझे याद करेंगे तो मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे तो मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो। उनको क्षमा कहते हैं। क्षमा कौन है? शिव बाबा। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनते आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई सिर्फ फेरी पहनते हैं, कोई अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि कौन आया हुआ है तो वो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है बच्चे। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। माना संगम पर जो चलता है ना उसके बाद में द्वापर में जाके शास्त्र बनते हैं। संगम पर जो होता है बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है ना 21 पीढ़ी का। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं?
भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। संगम पर ही हमको वर्षा मिल जाता है। सतयुग में नहीं ऐसे हर जन्म में अच्छे कर्म करो फिर अगले जन्म में ऐसा वर्षा मिलेगा, सतयुग में ऐसा नहीं होता है। संगम पर 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उसी परमान जन्म होते रहेंगे सतयुग में। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। बाकी द्वापर से लेके तो जैसे कर्म करते हैं उसके बाद वैसा ही जन्म होता है, वैसा ही वर्षा मिलता है। लेकिन संगम पर जो कर्म करते हैं उस परमान हमारे 21 जन्मों का वर्षा तैयार हो जाता है। तो भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। याद भी सब उनको करते हैं। वे बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी भी है तो सतगुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे और किसको भी कहते होंगे स्वामी सतगुरु, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वे ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वे क्या ट्रुथ करते हैं? क्या ट्रुथ करते हैं बताओ? ट्रुथ हमेशा गॉड कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। हमेशा बाप को ही कहा जाता है। वो कौन सा ट्रुथ करते हैं? तो बाबा कहते हैं बाप क्या करते हैं? वही तो पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। ये काम किसका है? ये बाबा का या और कोई मनुष्य का तो ये काम है नहीं कि वो पुरानी दुनिया को सचखंड बना सके। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? यहाँ पे जो पढ़ाई चल रही है वो इस जन्म के लिए नहीं है, वो सचखंड के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे। जब सचखंड था ना, जब सतयुग था तो और सब खंड नहीं थे। ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता ही नहीं है। बाकी जो अब खंड है ना उनका तो सबको मालूम है कि किसने कब कैसे स्थापन किया। अपने अपने धर्म स्थापक को सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, पर हिंदू हाँ अपने अपने धर्म स्थापक को सब जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं है कि ये किसने स्थापन किया। सूर्यवंशी कुल किसने स्थापन किया, चंद्रवंशी कुल किसने स्थापन किया, यह ब्राह्मण वंशी कुल किसने स्थापन किया, इसको कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, परंतु वह है कुक वंशावली और बच्चे तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र और तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छी छी पुरानी दुनिया, छी छी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता ही नहीं है। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम बच्चे अब जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में भी नहीं है कि ये नई पुरानी, ये नई पुरानी ये होती कैसे है, लेकिन इन बातों को अब तुम जान गए हो। लाखों वर्ष की तो देखो बच्चे कोई बात कोई जान ही ना सके। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई जान ही ना सके। यह तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि ये कितने समय की बात है। ये सब एक्यूरेट बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। बाकी लाखों वर्षों की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म गलानी होती है। मैं तब आता हूँ जब खास भारत में धर्म गलानी होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। जब भारत खास में धर्म गलानी होती है तो परमात्मा नीचे आते हैं। क्यों? और जगह क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा निराकार है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है। बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है ना बच्चे, वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। सुप्रीम का अर्थ यह है कि वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी
दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है ना, संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं, जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, और फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी, फिर धीरे धीरे और खंड भी आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाई प्लांट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं ये बाई प्लांट, लेकिन ये सारे के सारे ना मिक्सअप हो जाते हैं। तो जब बाप आते हैं तो फिर बीच में से निकालते हैं। अभी हालत ऐसी है कि किसी का कुछ नहीं पता कि कौन क्या है, सब के सब मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, क्योंकि पहले जो मनुष्य रहते थे वो तो किसी और धर्म के होंगे या किसी और को मानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्टेशन होते होते वो बौद्ध धर्म में चले गए। तो बाबा ने कहा जब बोधियों का कोई बड़ा आया, क्योंकि जब वो आया तो उस धर्म की आत्माएं थोड़ा उसी सेकंड उतर गई, उसी सेकंड तो नहीं उतरी। जब वो उतरा तो वहां पे कोई और थे ना, हाँ, जो आत्माएं थी वो उस समय तो नीचे धरती पर दूसरे धर्म की आत्माएं थी ना। जब बौद्ध धर्म का उतरा, जब वो उतरा तो उसने दूसरों को फिर बोधि बना दिया। ऐसे ही हुआ ना, फिर हर धर्म का ऐसे ही हुआ। तो बाबा ने कहा जैसे बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदल दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदली किया है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े, क्योंकि कर्म ही ऐसे कर रहे थे जिसकी वजह से वो अपने आप को आदि सनातन देवी देवता धर्म के तो कहला ही नहीं सकते थे। इसलिए कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े, वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल ही नहीं चलता। गए जगन्नाथ के मंदिर में, वहां पे देखकर मूर्तियों को आ जाते हैं, लेकिन कोई का ये ख्याल नहीं चलता कि ऐसे थे क्या, क्योंकि खुद विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है, तो वो चित्र भी उन्होंने विकारी दिखा दिया। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं, पर देवी देवता वो ऐसे नहीं थे। जब देवी देवता वाली धर्म की आत्माएं जो हैं वो वाम मार्ग में चली गई तब ऐसे हो गए। तो खुद विकारी, तो चित्र भी उन्होंने ऐसे विकारी बना दिए। उस समय के ही ये चित्र हैं जब वाम मार्ग में गए। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल की है, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। बाबा कहते मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ये हिंदुस्तान में आता हूँ, मैं आता हूँ भारत में। ये है भारत, हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है ही नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, नाम उन्होंने दिया है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, यह भी ड्रामा में नूंद है। लो सुनो, राज की बातें सुनो। कैसे नाम पड़ा, कैसे भारत का नाम चेंज कर दिया, हिंदुस्तान रख दिया। वो कैसे अपने धर्म को छोड़कर कैसे कैसे कन्वर्ट हो गए, कैसे कर्म भ्रष्ट हुए तो धर्म भ्रष्ट हो गए। धर्म में ताकत ही नहीं रही है, नहीं तो रिलीजियस इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत होती है। बाकी सब जानते हैं हमारे धर्म स्थापक कब आए, हमें पता ही नहीं है। ये धर्म की स्थापना कब हुई, किसने इसका नाम रखा, बाकी सबको पता है किसने नाम रखा, कब कौन आया, क्या किया, कैसा हुआ, सब पता है, लेकिन भारतवासियों को नहीं पता है ये क्या हुआ। तो बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। तुम बच्चे भी अच्छी रीति समझो इस बातों को।
जब तक तुम्हें ही समझ नहीं होगी तो तुम दूसरों को कैसे समझाएंगे। तो तुम्हें अच्छी रीति समझना चाहिए, क्योंकि यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। ऐसे ही करते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं तो मूर्तियों के आगे जाके कहते हैं आप तो संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। सुनो राज की बातें, भारतवासी ही माना हिंदू धर्म के जो हैं वही जाके मंदिरों में ये बोलेंगे हम नीच पापी कामी आप संपूर्ण निर्विकारी हो। बाकी और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है। ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सुना कभी? हाँ, सुना कभी? कभी बोधियों को, कभी मस्जिद में जाकर, कभी सिख धर्म वालों को, कभी ऐसा सुना? कभी ऐसा सुना ऐसे कहते? अभी बताएंगे कि ऐसा और किसी खंड में नहीं है। ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। देखा, आपकी बुद्धि में आया ना कि शायद हमने सिख धर्म से ऐसा सुना होगा। बाबा ने कहा वो ग्रंथ के आगे बैठते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि उन्होंने ये कहा हो कि नानक जी आप निर्विकारी और हम विकारी। लेकिन हिंदू माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं पहले तो अपने को उस धर्म की नहीं मान पाती, हिंदू धर्म कह दिया है। फिर ये जाकर मूर्तियों के आगे ये जरूर गाते हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं, आप ही तरस फिरोई, आप ही कुछ करो हमारे ऊपर, आप निर्विकारी हम विकारी। और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते। ये बात बाबा ने समझाई। नानक पंथी, अब और सुनो राज, नानक पंथी कंगन लगाते हैं, कंगन पहनते हैं, होता ना कड़ा, कड़ा पहनते हैं ना नानक पंथी। वह है निर्विकारी पने की निशानी, निर्विकारी पने की निशानी, अमृत चकला जैसे कहते हैं ना। लेकिन कड़ा तो सबको ही पहनाते हैं। बच्चा भी होगा तो उसको भी कड़ा पहना देंगे, बहन भी होगी, भाई भी होगी, सबको कड़ा जरूर पहना देते हैं। बाबा ने कहा नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बिगड़ रह नहीं सकते हैं। झूठी निशानियां रख दी है, विकार के बगैर वो रह नहीं सकते, पर उन्होंने जो निशानियां रखी हैं वो झूठी रख दी है। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है, जनेऊ पहनना पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते हैं। आजकल ऐसा समय आ गया है कि कोई धर्म को ही नहीं मानते। मानते हैं क्या? कोई पहनता जनेऊ, जबकि वो निशानी है पवित्रता की। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कलट, ज्ञान कलट। सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। कोई भी संपूर्ण निर्विकारी कलयुग में हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वो है निवृत्ति मार्ग वाले, और प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना बाप करते हैं, और बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले। उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता। जो ये पढ़ाई पढ़ के तुम मुझको बुला रहे हो, इन सब चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर देता हूं। गायन भी है ना,
नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। यहाँ तुम क्यों आयो? निहाल बनने। क्यों आयो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम ये बन जाएंगे। ऐसा कोई किसी को नहीं कहेगा कि ऐसा करने से तुम ये बन जाएंगे, पर ये बाप ही तुमको कहते हैं तुम निहाल बनो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, निहाल हो जाओ। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। बाकी और किसी खंडों में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तुम यह बनो। ये बाप ही कह सकते हैं कि तुमको यह बनना है ना? कमाल की बात। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूँ। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए कहा जाता है कि नजर से निहाल किया। ये एक सतगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर है और माताएं अबलाएं हैं भोली। गुरु तो कितने ढेर है। एक गुरु के पास जाएंगे, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। फिर वो पसंद नहीं आएगा, फिर दूसरे के पास जाएंगे, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। सारी यही गाती रहेंगी। अरे हमारे गुरु जी की जो नजर है ना, वो एक पड़ी में तो निहाल हो गई। माना ऐसे ही गायन बढ़ता चला गया, लेकिन वो कौन सी नजर से निहाल हुए वो किसी को पता ही नहीं है। कि वो तो सतगुरु ने निहाल किया। और ये तीसरी नजर हमको दे दी है, तीसरी आंख है ना सबके पास। वह गुरु लोग तो ढेर है और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। तुम सब तो भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा जाता है उसने आंख खोली, विनाश हो गया। तो यह भी तो पाप हो जाए, ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते। ऐसे नहीं कि शंकर जी को ये डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आप आंख खोल लेना। हाँ, बाबा कहते बाबा ऐसे काम के लिए कभी डायरेक्शन नहीं देते हैं आंख खोल लेना। वो दिखाया ना कि शंकर जी की आंख खुल जाएगी ना तो बस। इससे सब उनसे डरते भी रहते हैं। एक तरफ कहते हैं भोलानाथ है, एक तरफ कहते हैं डरते रहते हैं। दोनों चीजें साथ साथ हाँ कैसे चलेगी? लेकिन बाबा ने कहा ऐसे काम के लिए बाबा ने कभी कोई डायरेक्शन नहीं दिया। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते हैं। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं। वो समझ रहे हैं जो बॉम्ब हम बना रहे हैं ये हमारे कुल का भी विनाश होना है। क्योंकि अगर उधर से कुछ होगा तो इधर से भी कुछ होगा, तो दोनों तरफ का विनाश तो दोनों तरफ का होगा ना। तो वो उनको ये बात तो समझ आती है कि हम अपने ही कुल का विनाश करेंगे। वह भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है। मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मून में जाते हैं फायदा क्या, वापिस आ जाते हैं फिर वही दिखते हैं। हाँ? फिर जाते हैं फायदा क्या होता है? कुछ नहीं। वहाँ के वो पत्थर रोड़ियाँ वो सब कुछ ले आते हैं, फिर उस पर रिसर्च चलती रहती है। बाबा कहते हैं मून पर जाते हैं क्या फायदा होता है? कुछ होता फायदा? कुछ फायदा नहीं होता। मीठे मीठे बच्चे, याद प्यार नहीं आया अभी? हाँ, मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ। क्या लगाओ? नजर। अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, फिर से कहा क्या क्या होगा? जो मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। मैं भी उनको याद करता हूँ। जो मेरे लिए सर्विस करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो जो निहाल हो जाएंगे। बैठे तो सब हो,
जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है ना कि और संग तोड़ एक संग जोड़ो। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन, बुलाते हो ना। ये किसको कहा तुमने? बताओ किसको कहा तुमने ये पतित पावन आओ? किसको कहा? त्रेता के सीताराम को? किसको कहा पतित पावन आओ? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं ना, नहीं ना। किसको कहा? पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन नहीं है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वे सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे फिर उनको टाइटल मिलेगा। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है। बाबा कहते हैं वो सन्यासी तो पढ़ेंगे शास्त्रों को तो उनको टाइटल दिया जाएगा। बाबा को तो पहले से ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है। या पढ़कर तुमको शास्त्र सुनाकर फिर थोड़ा अपने ऊपर टाइटल लगवाने हैं। वो सन्यासी लगवाते हैं। वो पढ़कर फिर सब कहेंगे ये तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। पहले वो कंठस्थ करते हैं, फिर पढ़कर सुनाते हैं, फिर उनको टाइटल दिया जाता है। बाबा को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है। बाबा को थोड़ा पढ़कर टाइटल लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।